एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे पूरे भारत से लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाला 2024 और 25 लाइब्रेरियन वैकेंसी का गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण काल है। तो ये स्वर्ण काल के अंदर हर जगह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि जो विद्यार्थी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा, बीएलएस या एमएलएस की हुई है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आपने अपना अध्ययन को जारी रखें, क्योंकि लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम आपको 6 महीने लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार 6 महीने मेहनत कर सकते हो तो आप कभी भी लाइब्रेरियन बन सकते हैं। दोस्तों, तो बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2024-25 में किन किन राज्यों में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई कहाँ कहाँ वैकेंसी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। यहाँ पर लाइब्रेरियन वैकेंसी की हर छोटी मोटी जो अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, और जो विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ जाकर जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर आप फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखें। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। अब राजस्थान स्टेट के अंदर पहली जो वैकेंसी है वो RPSC सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। कितनों पदों पर दोस्तों? 300 पोस्ट। ठीक है ना, 300 पदों पर आ चुकी है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा आपके 16 फरवरी 2025 में। ठीक है ना, तो राजस्थान के अंदर RPSC सेकंड ग्रेड की 300 पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम होगा 16 फरवरी 2025 को। दूसरी जो वैकेंसी है जो आज ही राजस्थान ग्रेड थर्ड वैकेंसी स्कूल में, राजस्थान ग्रेड थर्ड, तो राजस्थान ग्रेड थर्ड की जो है वैकेंसी जो है कितने पदों पे आएगी दोस्तों? 500 पदों पे आएगी। और इसका जो विज्ञापन है, ध्यान रखना, विज्ञापन आपको अगस्त में मिलेगा। इसका विज्ञापन कब आएगा दोस्तों? अगस्त महीने में। तो 500 पदों पर जो है वैकेंसी जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को भेज दी गई है। इसका विज्ञापन आपको अगस्त में मिलेगा। और एग्जाम जो है संभावित, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम जो संभावित है वो संभावित एग्जाम जो है जनवरी फरवरी 2025। ठीक है ना, इसका भी एग्जाम जो संभावित महीना है वो जनवरी फरवरी 2025 का होगा। और तीसरी जो ध्यान रखना है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी बात कर रहा हूं मैं संस्कृत विभाग की। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत विभाग। तो संस्कृत विभाग की जो है वैकेंसी आपको कमिंग सून, ठीक है ना, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। संस्कृत विभाग में टीचर की वैकेंसी आती है, उसी तरीके से संस्कृत विभाग में भी आपको लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और जो संस्कृत विभाग में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या रहेगी 80 से 100 के बीच में। कितने पदों की संख्या रहेगी? 80 से 100 के बीच में पदों की संख्या रहेगी दोस्तों। तो राजस्थान में 3 वैकेंसी जो है, एक आ चुकी है, दूसरी आपको अगस्त में विज्ञापन मिलेगा आपको, और तीसरी जो है संस्कृत विभाग की कमिंग सून बहुत जल्द आ रही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एनवीएस। एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है दोस्तों, तो नवोदय विद्यालय समिति में आपको पता है कि जैसा कि एनवीएस के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है ना,
तो मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था आपको मई में। तो मॉडल कैलेंडर के अनुसार जो है आपका जो नोटिफिकेशन है, जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होगा? वो शुरू होगा 15 जुलाई से, ठीक है ना। 15 जुलाई 2024 से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। और उसका जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम कब होगा? 30 सितंबर, जो मॉडल कैलेंडर में लिखा हुआ है 30 सितंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। और संभावित पद, कितने पदों पे वैकेंसी आ सकती हैं? तो एनवीएस लाइब्रेरियन, तो एनवीएस लाइब्रेरियन में जो है 80 से 100 पदों के बीच में, ठीक है ना, 80 से 100 पदों के बीच में जो है आपकी नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। तो 15 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे। तो हम बात करते हैं एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की। तो एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 जो है वो कैलेंडर जारी हो गया है मॉडल कैलेंडर के अनुसार, जिसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 15 जुलाई से शुरू होंगे और एग्ज़ाम डेट आपके 30 सितंबर होगा। अब हम बात करते हैं ईएमआरएस। ईएमआरएस का मतलब क्या हो गया? एकलव्य, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया जो है कितने स्कूल हैं पता है? 740 स्कूल है। ऑल ओवर इंडिया जो है पूरे भारत में कितनी स्कूल है दोस्तों? 740 स्कूल हैं। लेकिन फेज 1 में, तो फेज फर्स्ट में कितनी वैकेंसी आई थी दोस्तों? 369 पोस्ट आई थी, ठीक है ना। लेकिन 369 पोस्ट आई थी फेज 1 में, जो आई थी आपके फेज 1 कब आया था? 2023 में आया था, 369 पोस्ट आई थी। अब बहुत जल्द सेकंड फेज, ठीक है ना, तो सेकंड फेज के अंदर, तो सेकंड फेज के अंदर 300 प्लस लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 300 प्लस जो है लाइब्रेरियन पोस्ट, 300 प्लस आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट आपको बहुत जल्द सेकंड जो है फेज में मिलेगी। और ईएमएस लाइब्रेरियन जो वैकेंसी आने का जो है सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर जो है संभावित महीना है कि सितंबर अक्टूबर में जो है आपका जो सेकंड फेज आएगा और सेकंड फेज में 300 प्लस पद आने की 100% संभावना बन रही है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, सेकंड फेज जो है बहुत जल्द आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं केवीएस लाइब्रेरियन की, ठीक है ना। केवीएस लाइब्रेरियन जिसको हम कहते हैं केंद्रीय, ठीक है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो देखिए केवीएस के अंदर जो है वैकेंसी जो आने वाला है वो है संभावित महीना दिसंबर 2024, ठीक है ना, संभावित, ठीक है ना, संभावित माह, ठीक है ना, या तो दिसंबर 2024 या फिर आपको जनवरी फरवरी 2025, ठीक है ना, जनवरी फरवरी 2025। तो केवीएस में आपको दिसंबर 2024 में आपको जो है ज़्यादा तो नहीं पद है, तो संभावित पद कितने हैं दोस्तों? संभावित जो पद है वो संभावित पद रहेंगे आपके 100, ठीक है ना, 100 प्लस जो है केवीएस के अंदर। इस साल के अंत में दिसंबर या फिर अगले साल की शुरुआत में केवीएस के अंदर लाइब्रेरियन के 100 संभावित जो पद है वो 100 प्लस आपके रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों। तो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में 400 प्लस पद, 400 प्लस जो पद है वो कौन सी है दोस्तों? लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के जो है इसका जो विज्ञप्ति बहुत जल्द आपको शुरू होगा, 400 पद। इसका जो है रूल्स रेगुलेशन भी तैयार हो चुके हैं, सारी है, ये कभी भी जो है ये आ सकती हैं दोस्तों। और संभावित जो महीना है, संभावित महीना जो है, संभावित महीना वो है आपके अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर 2024 में कभी भी जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कारण ये है दोस्तों जी, क्योंकि इसका जो है ना रूल्स रेगुलेशन सब तैयार है। इस वैकेंसी का दिल्ली
रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस तैयार हो गया है और कभी भी नोटिफिकेशन इसको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट की 400 प्लस पद जो है दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने वाला है। और रही बात अब हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आएगी JOA लाइब्रेरी, JO लाइब्रेरी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो वित्त विभाग द्वारा, ध्यान रखना, वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत, वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत 400 प्लस पद, ध्यान रखना। कितने पद है दोस्तों? 400 प्लस पद पर जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार लाइब्रेरियन हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का सहारा लिया है और हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो सुनवाई कब है दोस्तों? 20 अगस्त 2024 को सुनवाई है। तो ये वैकेंसी भी आपको संभावित, मान लीजिए संभावित माह है सितंबर अक्टूबर 2024, हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब। तो ध्यान रखना, पंजाब के अंदर 2 पोस्टें आएगी। पहली आएगी लाइब्रेरी रीस्टोरर, जो अभी वैकेंसी आई थी लाइब्रेरी रीस्टोरर की, ठीक है ना भाई। लाइब्रेरी रीस्टोरर की जो वैकेंसी है, जो अभी क्या हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी किसी कारण वजह से, तो पोस्टपोन आएगी तो उसमें कुछ पद ऐड होंगे, ध्यान रखना। पद क्या होंगे दोस्तों? ऐड होंगे। कुछ पद ऐड होकर वापस जो है लाइब्रेरी रीस्टोरर की वैकेंसी आएगी। अभी थोड़े दिनों पहले आई थी लेकिन वो वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था, आएगी। और दूसरा जो ध्यान रखना है आपको, पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की, ठीक है ना, स्कूल लाइब्रेरियन की, तो 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये पंजाब में कब आएगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, संभावित जो माह, तो आपको दिसंबर 2024 से पहले दिसंबर 2024 से पहले पंजाब में लाइब्रेरी रीस्टोरर जो वैकेंसी आ चुकी थी वो वापस कुछ पद ऐड होंगे और उसके साथ नया नोटिफिकेशन आएगा। और दूसरी जो आएगी वो आएगी आपके स्कूल लाइब्रेरियन की। तो स्कूल लाइब्रेरियन की जो है, इसमें लाइब्रेरी रीस्टोरर में मुझे लगता है कि 50 पद संभावित है, ठीक है। और स्कूल लाइब्रेरियन में अच्छे पोस्ट आ सकते हैं, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पर स्कूल लाइब्रेरियन में 500 प्लस पद आने की संभावना बन रही है। क्योंकि 3 साल पहले आई थी, करीबन 700 पद आए थे स्कूल लाइब्रेरियन पंजाब में। तो इस बार वापस 500 पद की उम्मीद है, लेकिन अब देखो नोटिफिकेशन आने के बाद ही अपन को पता चलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो है बिहार के अंदर जो लाइब्रेरियन जो वैकेंसी है वो आपको ध्यान रखना है, या तो दिसंबर 2024 या फिर आपको जो है जनवरी फरवरी 2025, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि बिहार के अंदर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ सरकार भी चेंज हो गई है, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, या तो इस साल के अंत तक आ जाएगी, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस के जो बेरोजगार लोग हैं वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो या तो इस साल के अंत तक या फिर नए साल को सरकार के द्वारा वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना। तो बिहार के अंदर भी 2 तरह की वैकेंसी आएगी। एक तो आएगी स्कूल लाइब्रेरियन की, तो स्कूल लाइब्रेरियन में संभावित जो पद है, बहुत लंबे समय से चर्चा पर है, संभावित जो पद है वो 7000 प्लस बताए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आएगी आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइब्रेरियन, पॉलिटेक्निक कॉलेज या जो है गवर्नमेंट कॉलेज। तो पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट कॉलेज में भी 100 प्लस पद, 100 प्लस संभावित जो पद है, तो 100 प्लस पद पे जो है आपके स्कूल लाइब्रेरियन और पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट लाइब्रेरियन में 100 प्लस जो संभावित पदों पर वैकेंसी आपको बिहार के अंदर देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल, ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की जो वैकेंसी लंबे समय से चर्चा है, और मैंने बताया था आपको कि संभावित जो पद हैं वो संभावित पद कितने हैं दोस्तों? 1844 पद है।
अब इसका नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन ध्यान रखना, नोटिफिकेशन, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर 2024 से पहले, दिसंबर 2024 से पहले कभी भी आपको मिल सकता है दोस्तों। दिसंबर 2024 से पहले कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जारी रखें ताकि आपको मज़ा आएगा तैयारी करने का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है ताकि आपको पता चले दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी जिन्होंने एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया, अगर आपने सबसे पहली बात तो ये बताया कि आप लोगों ने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स क्यों किया? ऑब्वियसली लाइब्रेरियन बनने के लिए किया। जब आपने मन बना लिया है, जब आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। कभी भी वैकेंसी आ सकती है। राजस्थान की वैकेंसी आज देख लीजिए, कभी उम्मीद नहीं की थी, हमने सोचा कि 2-3 महीने के बाद आएगी, लेकिन राजस्थान में आज वैकेंसी आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैकेंसी एक दिन के अंदर आ जाएगी, लेकिन सोच लीजिए कि अगर वैकेंसी आने के बाद 2 महीने में अगर एग्जाम करा दिया सरकार के द्वारा, तो 2 महीने में ना तो आपका सिलेबस पूरा होगा, ना आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना, ना आपका सिलेबस पूरा होगा, ना आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना होगा तो आपको पहले से ही आपको तैयारी करनी होगी। 6 रजिस्टर लेके बढ़िया सा नोट्स बनाइए, और मेरा ये मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जो अपने नोट्स बनाइए और बढ़िया सा लिखिए दोस्तों। हमारे ऐप के अंदर हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? रिकॉर्डेड क्लास। तो रिकॉर्डेड क्लास में हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के नीचे आपको टेस्ट मिलेगा। और हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश है दोस्तों। तो पहले आप रिकॉर्डेड से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ लाइव एमसीक्यू क्लास। तो लाइव एमसीक्यू क्लास में क्या होता है, एक तो आपके रिवीजन हो जाता है, और उसके बाद लाइव एमसीक्यू क्लास में आपका बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सभी प्रकार के टेस्ट हैं। एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जो विद्यार्थी जिनको एमसीक्यू के लिए मेरी 3 किताबें आती है, ये वॉल्यूम 3 है जो पुराने पेपर पे आधारित है। मात्र 170 रुपये में आपको ये किताब आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ये वॉल्यूम 1 है और दूसरा वॉल्यूम 2 है दोस्तों। ये पुराने पेपर पर आधारित है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात क्या है इस किताब की? बड़ी बात ये है कि इस किताब के अंदर बायलिंगुअल है, क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, माई बुक पिकअप। ठीक है ना, तो माई बुक पिकअप, तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस किताब का लिंक कीजिए, लिंक के लिए 8949992361 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कॉल करना है तो कॉल करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 78773181 और 93। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, 7877318193। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो पूछ रहे थे कि सर कौन कौन सी किस किस जगह पर वैकेंसी आने वाली है। मैंने पहले ही कहा था कि 2024 और 25 लाइब्रेरियन वैकेंसी का एक स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। लेकिन आपको सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार 6 महीने और डेली का 6 घंटा लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हो, तब जाकर आप अंतिम सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे दोस्तों। तो आज मेरा ये छोटा सा वीडियो था ताकि आपको मैं अवगत करा सकूं और ताकि आप अपनी तैयारी जारी रख सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो उम्मीदों पर तो पूरी दुनिया टिकी है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे पहले लाइब्रेरियन एग्जाम की न्यूज़ मिलती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का।